चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा ए और बी का जो रेशो दे रखा है वो 1/2 रेशो 1/3 दे रखा है। बी और सी का जो रेशो दे रखा है 1/5 और 1/3 दे रखा है। तो एग्जामिनर ने मुझसे पूछा ए प्लस बी और बी प्लस सी का रेशो क्या होगा। तो सिंपल सी बात है, यहाँ मुझे दे रखा है आपका ए बाय में बी, तो मैं इसको लिख सकता हूँ आपका ए बाय में बी, यानी कि इसका मतलब है कि 3 बाय में आपका क्या हो जाएगा आपका 2, ये ए और बी का रेशो आ जाएगा। बी बाय में सी का अगर मैं रेशो निकालूंगा तो ये कितना हो जाएगा आपका 3 बाय में आपका 5 हो जाएगा। यहाँ पर देखिए ए और बी जो दे रखा है वो रेशो में दे रखा है आपका 3 रेशो में आपका 2 दे रखा है। बी और सी का जो रेशो दे रखा है आपका वो दे रखा है 3 रेशो में आपका 5 दे रखा है। इन दोनों का आप एलसीएम निकालिए क्योंकि ये बी की वैल्यू तो सेम होनी चाहिए। तो ये कितना होगा 3 दूनी 6, तो इस 2 को 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ता 3 से, तो 3 से इसे मल्टीप्लाई करूंगा 9 और ये हो जाएगा 6। इसको 6 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 10, यानी कि मुझे ए बी और सी का रेशो मिल गया। इसी को यहाँ रख देते हैं, तो ए प्लस बी, ए की वैल्यू कितनी 9 है और बी की वैल्यू 6, तो ये कितना हो जाएगा आपका 15। बी की वैल्यू 6 है और सी की वैल्यू कितनी 10 है मेरे पास में, कितना हो जाएगा 16, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो 15 और 16 आएगा, यानी कि ऑप्शन जो बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। एक बार फिर इसे सॉल्व कर लेते हैं कि भाई हो सकता है कि नहीं समझ में आया। तो देखिए एग्जामिनर ने मुझे ए रेशियो में आपका बी दे रखा था और इसकी वैल्यू 1/2 रेशियो में दे रखा था 1 में आपका 3। तो जब मैं ए बाय में आपका बी करूंगा तो मेरे पास में 1/2 अपन में 1/3 हो जाएगा। तो ये वाली वैल्यू मेरी यहाँ चल जाएगी और ये वाली वैल्यू मेरी यहाँ पे चल जाएगी। तो ए बाय में बी का जो रेशो आएगा वो 3 रेशो में आपका 2 आ जाएगा। सेम ऐसे ही जब मैं बी रेशो में आपका सी यानी कि बी बाय में सी की वैल्यू निकालूंगा तो ये वाली वैल्यू जो है मेरी वो ऊपर रहेगी, यानी 1/5 हो जाएगी, अपोन में 1 में आपका 3 हो जाएगा, ये ऊपर चल जाएगा, ये यहाँ पर जाएगा। तो बी बाय में सी जो हो जाएगा मेरे पास में आपका 3 में 5 हो जाएगा। अब देखिए एग्जामिनर ने मुझे ए रेशो में बी दे रखा है और फिर मेरे को बी रेशो में सी दे रखा है, तो मैं इसकी वैल्यू को रख लूंगा। ए की वैल्यू 3 है तो बी की वैल्यू 2 है, फिर बी की वैल्यू दूसरे वाले में 3 है तो सी की वैल्यू कितनी 5 है। इसको मैं इससे मल्टीप्लाई तो मुझे ए बी सी का रेशो मिल जाएगा, यानी ए का बी का और सी का रेशो मिल जाएगा। तो 3 3 9, 3 दूनी 6 और 5 दूनी 10, ये मेरे पास में तीनों का रेशो आ जाएगा। अब एग्जामिनर ने कहा है कि मुझे ए प्लस बी, तो ए की वैल्यू 9 है और बी की वैल्यू कितनी 6 है, तो इन दोनों का सम करेंगे तो मेरे को 15 आएगा। फिर बी प्लस सी, तो ये कितना हो जाएगा आपका 16 हो जाएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे तो 15 रेशो में 16 मेरा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आएगा, यानी कि ऑप्शन बी। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा।